मतलब अगर तुम किसी का भी वीडियो देखते हो तो कभी सोचा भी करो कि उससे हमें कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैं अपने पूरे फ्रेमवर्क में, पूरी सीरीज में जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसको तुम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मतलब कि एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया है, हाँ 1 CR बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि सीरियसली बताऊँ तो इतने पैसे मैंने आज तक अपने आसपास में भी किसी के पास नहीं देखे। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आइडियाज़ को कॉपी करने की, आइडियाज़ से इंस्पिरेशन लेने की, कि आप किसी के भी आइडियाज़ से इंस्पिरेशन लो, क्योंकि बोलना अलग चीज़ होती है और एग्जीक्यूट करना अलग चीज़ होती है। बट जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें और भी रास्ता क्लियर दिखने लगता है और हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा खुल जाती है। क्योंकि अगर मैं सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते गया और मैंने जिसने ऑलरेडी वो मिस्टेक्स करी हुई है उससे नहीं सीखा है, तो मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दूंगा। तो हमें कॉपी पेस्टिंग करनी है, बट अपनी यूनिक वैल्यू को हमेशा उसमें ऐड करना है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से और भी ज़्यादा बेहतर लगे। सो इफ़ वी लर्न हाउ टू मेक 10,000 आउट ऑफ 1,000, then why we can't make 1 lakh out of 10,000? जी हाँ फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ। इवन मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मेरा मिलियनियर बाय चैलेंज क्या है और कौन सी स्ट्रैटेजीज मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपने इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत सारी कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये सिर्फ 18 साल का लड़का हमें मतलब फाइनेंस की नॉलेज कैसे दे रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे बोल रहा है। मतलब सच में 6 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल बात है, हमने मतलब अभी तक नहीं कर पाई, ये कैसे बोल रहा है ये सारी चीज़ें। तो देखो, मैंने पिछले 4 सालों में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया है, और जो भी रिसर्च करी है, जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई है, जो भी प्लान्स हैं मेरे, मैं अपने इस 6 महीने में उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और एग्जीक्यूट करने वाला हूँ और ट्राई करके देखने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें वर्क करती है और क्या क्या चीज़ें वर्क नहीं करती। मेरा मकसद आप लोगों को कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम बेचने का नहीं है, बट इस सीरीज़ की मदद से मैं अपने मन में जितने भी आइडियाज़ आते हैं, जितने भी थॉट्स आते हैं, जितने भी ग्रेट आइडियाज़ आते हैं, उन सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। और फिर मुझे देखना है कि हमारे आइडियाज़ में कितना पोटेंशियल होता है और क्या सच में हमारे आइडियाज़ को अगर हम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें, उनको इम्प्लीमेंट करें और उनके पीछे हार्डवर्क और अपना फोकस दें, तो क्या हमारे आइडियाज़ हमें वो चीज़ अचीव करने में मदद कर सकते हैं जो भी हम डिज़ायर करते हैं या फिर जो भी हम सोचते हैं। तो इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन देने वाला हूँ आप लोगों को। मतलब मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मेरा कोई भी मकसद नहीं है आप लोगों को कि कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम बेचने का या फिर आपको ऐसा कुछ बताने का कि जिससे कि हम मतलब बहुत सारे पैसे जल्दी से जल्दी कमा सकते हैं। बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, माई लेवल बेस्ट। मैं हर एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक दिन एडिट करता हूँ, और मैंने अपनी शॉर्ट की सीरीज़ भी स्टार्ट करी जिसमें मैं हर एक दिन जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जिसको मुझे क्रिएट करना है अपने आइडियाज़ और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि सीरियसली गाइस, जब मैंने अपने चैलेंज लिया था मुझे कुछ भी चीज़ नहीं पता थी। हाँ, मेरे पास पहले के आइडियाज़ थे। यूट्यूब पे भी हम कई सारे वीडियोस देखते हैं जिनसे हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। आपने भी ऐसे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें वो बताते हैं कि ये साइड हसल करके आप इतने डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। तो वो यूट्यूबर झूठ नहीं बोलते, हम कर सकते हैं। वो आइडिया बहुत ग्रेट आइडिया होता है, बस हमें इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और सही स्ट्रैटेजी, सही प्लान्स और हमें हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई भी एक चीज़ को कंप्लीट होने के लिए उसके सारे एलिमेंट्स को उसमें जुड़ना पड़ता है, वैसे ही हमें ये सारे एलिमेंट्स, सारी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। बट एट द टाइम जब मैंने इसको स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी आइडियाज़ नहीं था कि एक्चुअल में करना क्या है। तो मैंने एक नंबर लिया, मतलब कि एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया है। हाँ, 1 CR बहुत बड़ा नंबर होता है, बस ठीक है, मतलब ले लिया। और एक टाइम पीरियड लिया, मतलब कि 6 महीनों का टाइम पीरियड। और फिर बस हमारा गोल तैयार हो गया, हमको 6 महीनों में 1 CR अचीव करना है। अब कैसे करना है, दिक्कत ये आती है, क्योंकि सीरियसली बताऊँ तो इतने पैसे मैंने आज तक अपने आसपास में भी किसी के पास नहीं देखे। तो सीरियसली सच में बहुत बड़ा ही चैलेंज ले लिया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके अचीव करके कंप्लीट भी कर लिया है। अचीव करके कंप्लीट कर लिया है। हाँ, ये सारी चीज़ छोड़ो। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सही स्ट्रैटेजीज और सही फ्रेमवर्क्स पे वर्क करना होगा। तो इनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क की बात तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी करी हुई है,
जिनको मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ अपनी इस सीरीज़ को स्टार्ट करने में। और जैसे जैसे मैं अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स करते जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो जैसे जैसे मैंने अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखना स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज पता लगी जिन पे हम काम कर सकते हैं और जिसकी मदद से ये चैलेंज 6 महीने में क्या 2 महीने में पूरा हो सकता है। बट मैंने अपने, जैसे आपको बताया, मैंने अपने चैलेंज को फेजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो मुझे अपने सारे कामों को फेजेस के अकॉर्डिंग करना है। मुझे ऐसा नहीं कि अगर इससे अभी हो पा रहा है तो हम इसको ही करने बैठ जाते हैं। नहीं, डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं अपने आप को फुल्ली डिसिप्लिन रखने वाला हूँ और कुछ अचीव हो ना हो, सेल्फ डिसिप्लिन तो अचीव करना ही है इस सीरीज़ की मदद से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये सीरीज़ मुझे, क्योंकि आप लोगों के साथ बेटर कनेक्शन बिल्ड करना है। कनेक्शन बिल्ड ही नहीं करना है, बस आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर जो भी चल रहा है वो एक्सप्रेस करना है। और सबसे बेहतरीन चीज़ तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपने हर एक दिन को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और हर एक दिन रील अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, रील अपलोड करना थोड़ा सा चीप जैसा काम है और शॉर्ट्स अपलोड करना भी थोड़ा चीप जैसा काम है, बट जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो डेली डॉक्यूमेंटेशन है और मैं जैसा रहता हूँ एकदम जेन्युइन वैसा मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मुझे बल्क में ऑडियंस चाहिए ऐसा नहीं है, मतलब कि मेरे करोड़ों में फॉलोअर्स होने चाहिए, मिलियंस में फॉलोअर्स होना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा सा एक ग्रीड रहता है हर एक इंसान के मन में, बट मेरे को ये समझ में आया कि जेन्युइन लोग अलग चीज़ होते हैं। मतलब आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। तो इसी चीज़ पे हमको काम करने का है और ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद। और जो हमारी नेटवर्किंग है, हमारे कनेक्शंस है और हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी बहुत बेहतर तरीके से होने वाली है। तो इस सीरीज़ के मदद से एवरीथिंग इज़ गुड, मतलब विन विन सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई मेरे बारे में कि मुझे क्या बेनिफिट्स है इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद। बट यार, अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो बेसिकली तो मैं वीडियोस तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो तो तुमको क्या फ़ायदा है। मतलब अगर तुम किसी का भी वीडियो देखते हो तो कभी सोचा भी करो कि उससे हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो बेसिकली मैं अपने पूरे फ्रेमवर्क में, पूरी सीरीज़ में जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसको तुम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बिकॉज अभी जितने भी आइडियाज़, जितने भी फ्रेमवर्क, जितने भी प्लान्स पे मैं वर्क करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे भी नहीं है। मैंने भी किसी और से उन चीज़ों को सीखा है और उसको अपने स्टाइल से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो कॉपी पेस्ट का मतलब हम हमेशा गलत समझते हैं कि एग्जैक्टली किसी चीज़ को कॉपी करो और एग्जैक्टली उसको पेस्ट कर दो। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आइडियाज़ को कॉपी करने की, आइडियाज़ से इंस्पिरेशन लेने की, कि आप किसी के भी आइडियाज़ से इंस्पिरेशन लो। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे आइडियाज़ से इंस्पिरेशन लो, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, मैं ये चैलेंज ले सकता हूँ। कंप्लीट नहीं करना या फिर करना अलग बात होती है, पर अगर मैंने चैलेंज लिया है कि 6 महीनों में 1 CR हो सकते हैं, तो आप भी इससे कुछ छोटा चैलेंज ले सकते हो या फिर उससे कुछ बड़ा चैलेंज ले सकते हो। क्योंकि जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि अगले 6 महीनों में क्या करना है, पर जैसे जैसे मैंने चैलेंज लिया, लोगों को बताया, मेरे मन में ये चीज़ आने लगी कि यार नहीं, अब बता दिया है, चैलेंज ले लिया है तो करना है। तो आई स्टार्टेड डिगिंग और डीपर, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा क्लियरिटी आने लगी कि इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। क्योंकि बोलना अलग चीज़ होती है और एग्जीक्यूट करना अलग चीज़ होती है, बट जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें और भी रास्ता क्लियर दिखने लगता है और हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा खुल जाती है। तो इस सीरीज़ की मदद से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो सिस्टम्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर आप उनमें से इंस्पिरेशन लेते हैं और आप अगर एग्जैक्टली सेम चीज़ों को कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो एग्जैक्टली आप तो कॉपी और पेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अलग इंसान हो और मैं अलग इंसान हूँ। तो आप अपना कुछ ना कुछ ज़रूर डिस्कवर करोगे। जैसे कि अभी मैं सच बताऊँ तो मुझे अपनी सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया है, मैं किसी और के वीडियोस देखता हूँ कि उन लोग कैसे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट का, मैंने मिस्टर बीस्ट की वीडियोस पे पूरी रिसर्च करी कि वो क्या हुक यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनकी साउंड डिज़ाइन होती है, पूरा वीडियो उनका कैसे फॉर्मेट होता है, इन चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में रिसर्च करी और फिर मैंने उनमें से कुछ चीज़ें अपने वीडियोज़ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, जिससे कि क्योंकि वो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं तो मैं अपने रैंक को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते गया और मैंने जिसने ऑलरेडी वो मिस्टेक्स करी हुई है उससे नहीं सीखा है, तो मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दूंगा। तो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की मिस्टेक से, और यही ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट भी होता है।
और एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अपने थंबनेल्स बहुत अच्छे से बनाने, क्योंकि मेरे थंबनेल्स मुझे अभी उतने अच्छे से बनाने नहीं आते, बट मुझे थंबनेल्स बनाना जल्दी से जल्दी सीखना था। तो मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने ट्यूटोरियल्स उठाए और एग्जैक्टली फोटोशॉप पे उनको स्टार्ट कर दिया और 1-2 दिन में ही मैंने बहुत अच्छे थंबनेल बनाना सीख गए। और ऐसा नहीं कि फोटोशॉप कोई आसान सॉफ्टवेयर है, उसको सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं, बट एग्जैक्टली मुझे जो चीज़ सीखनी थी मैंने किसी और के फ्रेमवर्क को, किसी और की स्टाइल को उठाया, उसको एग्जैक्टली कॉपी किया और फिर उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपने तरीके के लिए, अपने जो भी गोल्स है उसके लिए इस्तेमाल किया और वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और मैं सच बताऊँ तो मैंने इस तरीके के थंबनेल्स बनाना सीख लिए सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 1-2 घंटे के ट्यूटोरियल्स देख के। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये अगर आप राइट तरीके से कॉपी पेस्टिंग करना सीख गए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ना कॉपी पेस्टिंग को एक गलत नज़र से देखते हैं, हमको लगता है कि कॉपी पेस्टिंग गलत चीज़ है, बट कॉपी पेस्टिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अब आप अपने आजू बाजू जितने भी टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस को देखते हो, कहीं ना कहीं वो कॉपी पेस्टिंग का ही एग्जाम्पल है। सेलफोन किसी और ने बनाया था और कैमरा किसी और ने बनाया था, टॉर्च किसी और ने बनाया था, पर सेलफोन में आज आप ये देखते हो कि कैमरा भी होता है और उसमें लाइट भी होता है, बल्कि लाइट किसी और ने बनाया था, कैमरा किसी और ने बनाया था, सेलफोन किसी और ने बनाया होगा, बट किसी एक इंसान ने इन चारों या फिर तीनों चीज़ों को कंबाइन किया और एक नया चीज़ बनाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने उसका कॉपी कर लिया, बट उसने वैल्यू एडिशन किया। तो हमें कॉपी पेस्टिंग करनी है, बट अपनी यूनिक वैल्यू को हमेशा उसमें ऐड करना है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से और भी ज़्यादा बेहतर लगे। तो यही पहली चीज़ थी, मेरी पहली स्ट्रैटेजी थी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग द स्ट्रैटेजीज ऑफ अदर पीपल हु आर सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी एग्जैक्टली सेम कॉपी कर लूँगा, बट अगर मैं एग्जैक्टली सेम कॉपी भी करूँगा तो भी मैं ग्रेट रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली कॉपी आप कभी भी किसी को भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी के वीडियो को डाउनलोड कर लेते हो यूट्यूब से, उसका सेम वीडियो बना लेते हो, फिर भी वो वीडियो उसके जैसा एग्जैक्टली 100% सेम नहीं होगा। हाँ, आपने ये बात अलग है कि आपने डाउनलोड करके उसी को अपलोड कर दिया, बट अगर आपने उस वीडियो को रिक्रिएट किया तो उसमें आपकी कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू ज़रूर होगी। तो यही चीज़ मेरी पहली स्ट्रैटेजी है कि मैं वो चीज़ें करने वाला हूँ जो ऑलरेडी वर्क कर रही है लोगों के लिए, और मैं बस उसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ विथ माई ओन यूनिक वैल्यू। तो स्ट्रैटेजी तो आप लोगों ने जान ली, बट अब मेरे इस पूरे चैलेंज को भी समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने आपको बताया कि इस चैलेंज में पूरे 6 फेजेज है, जिसमें से पहला फेज था जुलाई, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस 1 ही दिन बाकी है, और 1 दिन के पहले आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो पहला फेज था ये था एक्सप्लोरेशन फेज। इस एक्सप्लोरेशन फेज में मुझे क्या करना था, मुझे बस अपनी चीज़ों को स्टार्ट करना था और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना था कि और भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जो मैंने अपनी चीज़ें स्टार्ट की है, मैंने चैलेंज स्टार्ट किया है, तो क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, कौन से तरीके हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना, एनालाइज करना, ताकि हम बेटर स्ट्रैटेजीज बना सके। देखो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क, प्लानिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक बिजनेस को रन करने में आप लोगों को लग रहा होगा कि आई एम जस्ट रनिंग अ यूट्यूब चैनल, बट दिस इज़ नॉट जस्ट अ फकिंग यूट्यूब चैनल, ओके। हमको 1 CR कमाने, और वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में एक यूट्यूब चैनल की मदद से कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हमको ज़रूरत पड़ने वाली है एक यूट्यूब बिजनेस मास्टर प्लान की, बिकॉज विदाउट रनिंग अ बिजनेस वी कैन नॉट अचीव 1 CR इन जस्ट 6 months। और एक सक्सेसफुल यूट्यूब बिजनेस को रन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एक बिज़नेस को रन करने के लिए। तो पिछले अपने 2 सालों में मैंने अपनी स्टडीज़ में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ा है, उसके बाद काफ़ी सारी इन डेप्थ नॉलेज ली इन चीज़ों के बारे में, और तब जाके मैंने इस चैलेंज को लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है, कॉपी पेस्टिंग भी स्टार्ट करनी है, तो आपके पास प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज के बिना आप स्टार्ट तो कर लोगे, बट आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली जिसके पास नॉलेज है। और फिर आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लगोगे, और आपको लगेगा कि यार उसने लिया था, वो कंप्लीट कर लिया, बट मैंने नहीं कर पाया।
बट आप ये नहीं देखते कि उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके पास प्रीवियस नॉलेज थी, प्रीवियसली उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया था सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए, एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम अपने आप की स्किल्स को कैसे डेवलप करें, अपने नॉलेज को कैसे इंक्रीज करें और अपने जो कंफर्ट जोन है उसको कैसे एक्सपैंड करें। और वही चीज़ मैंने पिछले 4 सालों में करी अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बना के, जिससे कि मैंने अपने मतलब बोलने के तरीक़े को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया और अपने कंफर्ट जोन को और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया। सो यस, दिस वॉज द फर्स्ट फेज जिसमें हमको एक्सप्लोरेशन करना है कि क्या चीज़ें हमारे लिए वर्क कर सकती है और सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या वो स्किल्स है जिससे कि हम कोई भी चैलेंज स्टार्ट कर सके या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर सके जिसको स्टार्ट करने के बाद हम अपने फाइनेंशियल गोल या फिर आपका कोई भी और गोल है उसको हम अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल इस चैलेंज के लिए मेरा गोल था फाइनेंशियल चीज़ों को अचीव करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना बहुत जल्दी, तो इसलिए मैंने ये वाला चैलेंज लिया। बट आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके कोई और भी चैलेंज कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले फेज़ में हमें सिर्फ और सिर्फ चिल करना है और आइडियाज़ पे फोकस करने, एक्सप्लोरेशन करना है कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही से वर्क करती है हमने जो भी चैलेंज लिया उसको कंप्लीट करने में, और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है जो हमें उस चैलेंज को कंप्लीट करने से रोकेगी। तो यस, दिस वाज माय फर्स्ट फेज़ जो कि था एक्सप्लोरेशन फेज़, जो मैंने कंप्लीट कर लिया है अपने इस चैलेंज में। और अपने इस फेज़ को कंप्लीट करने के बाद मुझे काफ़ी क्लियरली पता है कि अगले 5 महीनों में मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ जो मुझे हेल्प करने वाली है अपने मिलियनियर बाय 2025 गोल को अचीव करने के लिए। एक और चीज़ जो मेरे साथ हुई थी अपने इस चैलेंज को स्टार्ट करते ही मेरे पहले फेज़ में, कि जैसे ही चैलेंज स्टार्ट किया था मेरे मन में बहुत सारे आइडियाज़ थे। मतलब आई जस्ट स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट क्या क्या वेज हो सकते हैं, मतलब कैसे कमा सकते हैं 6 महीनों में 1 करोड़ रुपए। मैं इधर देख रहा था, मैं उधर देख रहा था, आई वॉज सर्चिंग ऑल, मतलब हर जगह मैं सर्च ही कर रहा था कि क्या तरीका हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो देखो शुरुआत में तो ये हसल बहुत ज़्यादा होगा कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बट हर एक तरीके को फॉलो नहीं करना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले ये वाले वीडियो में बताया था आप लोग कि मैं 6 तरीके फॉलो करने वाला हूँ, जिसमें से मैं एक तरीका था कि 10 यूट्यूब चैनल्स बनाना। तो मैंने शुरुआत में तो बोल दिया कि 10 यूट्यूब चैनल बनाना है, पर एक सिंगल यूट्यूब चैनल को ही मैनेज करने में इंसान की गांड मर जाती है। सच में मैं ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ यार, पर सच बता रहा हूँ 10 यूट्यूब चैनल एक अकेला इंसान मैनेज कर ही नहीं सकता। और जब वो एक ऐसे चैलेंज में फंसा हुआ जिसमें उसको हर एक चीज़ करनी है, तो 10 यूट्यूब चैनल मैनेज करना इज़ इम्पॉसिबल, लिटरली इम्पॉसिबल है। और तो और इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स पे वर्क करना भी पॉसिबल नहीं है। मैंने उसमें पूरे 6 चीज़ें बताई थी आप लोग को कि 6 अलग अलग इनकम सोर्सेस मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो मैंने आप लोग को अपना फ्रेमवर्क बताया था ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेमवर्क को फॉलो करने वाला हूँ, जो कि आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगा। इधर दिखाना पड़ता है या फिर इधर दिखाना पड़ता है, इधर या फिर इधर, वो जो आता है ना उसमें दिख जाएगा आपको। तो इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पीरियड तक के लिए अपने एक्टिव इनकम सोर्स को फाइंड करने के लिए फोकस करना चाहिए, जो कि मेरा एक्टिव इनकम सोर्स है मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सेकेंड फेज में अपने एक्टिव इनकम सोर्स पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिव इनकम सोर्स पे फोकस करना है। सेकेंड फेज में मुझे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये कमाने हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना कि आप अपने आप को एकदम से बर्डन ना दे दो। देखो यार, मेरे को पता है पूरे 6 महीनों में 1 करोड़ रुपए कमा के दिखाने हैं, ठीक है, पर अपने पहले मंथ में जो जुलाई का मंथ था जो कि कंप्लीट हो गया, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये कमाने थे, जो मैंने ऑलरेडी कमा लिए हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस कर रहा हूँ। मेरे सेकेंड फेज में जो कि अगस्त का महीना है, जो कि 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, उसमें मुझे सिर्फ 10,000 रुपये कमाने हैं। मतलब मुझे सीखना है कि कैसे उस एक कमाए हुए 1,000 रुपये को 10,000 में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर ये चीज़ मैंने सीख ली या फिर ये चीज़ आपने सीख ली, देखो ध्यान से समझना, मैंने ये नहीं कहा कि 10,000 कैसे अर्न करना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे मुझे सीखना है कि मैं 1,000 रुपये को 10,000 रुपये में कन्वर्ट कर सकूँ।
कैसे 1,000 रुपये से 10,000 रुपये बना सकूँ। और अगर मैंने ये चीज़ सीख ली या फिर अगर किसी भी इंसान ने ये चीज़ सीख ली, तो अगर हम 1,000 को 10,000 बना सकते हैं 1 महीने में या फिर 6 महीनों में या फिर कितने भी टाइम में, तो हम 10,000 से 1 लाख क्यों नहीं बना सकते। सो इफ़ वी लर्न हाउ टू मेक 10,000 आउट ऑफ 1,000, देन वाई वी कांट मेक 1 लाख आउट ऑफ 10,000। सो ये क्लियर होना चाहिए। और मेरे इस सीरीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मुझे कंपाउंडिंग करनी सीखनी है, और मैं काफ़ी स्मूथली ले रहा हूँ अपनी सीरीज़ को। मुझे पता है 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा नंबर है, बट स्टिल अपने अंदर भरोसा है और खुदा का साथ है तुम्हारे साथ, और तुम लोग जैसे अच्छे लोग मेरे साथ में हो तो मैं ज़रूर कर लूँगा। अपने आप पे भरोसा रखना एक अलग चीज़ होती है। देखो, ओवर कॉन्फिडेंट हूँ मैं, क्या नहीं हूँ क्या पता, पर एक चीज़ है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतने का रिजल्ट मुझे मिलेगा। सो दैट्स इट फैमिली। मैंने आप लोगों को अपनी पहली स्ट्रैटेजी जो थी कॉपी पेस्टिंग, मतलब कि वैल्यू एडिशन, उसके बारे में बताया, और अपने पहले फेज जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है अपने मिलीनियर बाय 2025 चैलेंज का, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। तो आई होप कि आप लोग को रियल वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। तो प्लीज़ इसको मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या थॉट्स है इस बारे में, जो भी चीज़ें मैंने बताई। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप मेरे अगले 6 महीनों को ज़रूर देख पाओ कि मैं क्या सच में आज जो भी मैंने चीज़ें बोली है उसको कंप्लीट कर पाया। लव यू फैमिली। अगले वीडियो में मिलते हैं। बस बाय बाय, थैंक यू।